भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद: क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, इस जन्म मरण के प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्स्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 2:26-27 श्लोकों में जो बात कही है वो भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अच्छा पद देकर भगवान ने दूसरे शरीर को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य ये हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वो फिर जन्मता है। ये प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करे संबंध पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। भौतिकवादी नास्तिक लोगों का मत है कि बिना किसी पूर्वापर कारण के वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आस्तिक लोग देह से भिन्न जीव का अस्तित्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक ही जीव विकास की दृष्टि से अनेक शरीर धारण करता है, जिससे वह इस दृश्य जगत के पीछे जो परम सत्य है उनको पहचान सके। दोनों ही प्रकार के विचारों में एक सामान्य बात यह है कि दोनों ही यह मानते हैं कि जीवन मृत्यु की एक श्रृंखला है। इस प्रकार जीवन के स्वरूप को समझ लेने पर निरंतर होने वाले जन्म और मृत्यु पर किसी विवेकी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रखर ताप में बाहर खड़े होकर यदि कोई सूर्य के ताप और चमक की शिकायत करे तो वास्तव में यह मूर्खता का लक्षण है। इसी प्रकार यदि जीवन को प्राप्त कर उसके परिवर्तनशील स्वभाव की कोई शिकायत करता है तो यह एक अक्षम्य मूर्खता है। उपर्युक्त कारण से शोक करना अपने अज्ञान का ही परिचायक है। श्री कृष्ण का जीवन तो आनंद और उत्साह का संदेश देता है। उनका जीवन संदेश है रुदन अज्ञान का लक्षण है और हंसना बुद्धिमत्ता का। हंसते रहो, इन 2 शब्दों में श्री कृष्ण के उपदेश को बताया जा सकता है। इसी कारण जब वे अपने मित्र को शोकाकुल देखते हैं तो उसकी शोक और मोह से रक्षा करने के लिए और इस प्रकार उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। अब आगे के 10 श्लोक सामान्य मनुष्य का दृष्टिकोण बताते हैं। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, कार्य कारण के संबंध से युक्त वस्तुओं के लिए शोक करना उचित नहीं, क्योंकि भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद: हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है।
हिंदी अनुवाद। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या व्याख्या। अव्यक्तादिनी भूतानी, देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्य, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रत्यक्षण अभाव हो रहा है। तत्व का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता है, ये सिद्धांत है। टिप्पणी पर 068। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं हैं, परंतु ये शरीर पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष ये निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। संबंध। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। इस श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम अबाध रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्यतः कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अत सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त इसके पूर्व कल अव्यक्त था, वर्तमान में वह व्यक्त रूप में उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसा समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आरे निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं तो केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ, स्वप्न के पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त थे और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक पारमार्थिक नित्य अविकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यह विचार करते हैं कि इस सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। कहते हैं, इस आत्मा का साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है। तुम्हें ही मैं दोष क्यों दूं, जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मानुभव में इतनी कठिनाई क्या है। भगवान कहते हैं, दोस्तों ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।